Exercise 10.2 question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एक सर्कल है, उसकी आपके पास डायमीटर है, मीटर बना लेते हैं इस सर्कल की। ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज द डायमीटर और आपको बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो एक इस एंड पे टेंजेंट बन रही है और एक टेंजेंट आपके डायमीटर के दूसरे एंड पे बन रही है। एक मिनट, ये एक मिनट स्ट्रेट बना लेता हूँ। ओके, तो ये दो टेंजेंट्स बन रही है डायमीटर के एंड पे। आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। एक काम करते हैं, पहले लेबल कर लेते हैं। लेट्स से दैट दिस इज AB, दिस इज CD। हमें प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P बोल देते हैं जो डायमीटर का वन एंड है, इसको Q बोल देते हैं जो डायमीटर का दूसरा एंड है, सेंटर ऑफ द सर्कल को हम O बोल देते हैं। ठीक है, नाउ अब आप देखिए OP और OQ दोनों रेडियस हैं और PQ एक डायमीटर है। तो हम ये जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। इसी लॉजिक से ये जो रेडियस है OQ ये भी परपेंडिकुलर होगा CD के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। तो मैं इस एंगल को भी 90 डिग्री बोल सकता हूँ। अब आप देखिए ये दोनों जो एंगल्स है ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है और ये दोनों इक्वल हैं, बट ये साथ साथ में ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो आपका ये प्रूव हो गया कि AB इज पैरेलल टू CD। अब बस इसको प्रेजेंट कर देंगे, हम प्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट टू प्रूव। पहले गिवन लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ढंग से आप प्रेजेंट करिएगा। गिवन सर्कल विद सेंटर O and tangents AB and CD। ठीक है, टू प्रूव AB is parallel to CD, proof OP सीधे एंगल ही लेते हैं ना, 1 सेकेंड। एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह एंगल OQD लिया है हमने 90 डिग्री, सेम रीजन है इसका भी। ठीक है, अब हम बोलेंगे बट दीज आर alternate interior angles and AB is parallel to CD। That's it, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट, prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center। चलिए ये क्या बोल रहा है कि ये एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। एक टेंजेंट है, टेंजेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दैट ये एक टेंजेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नोट कर लेते हैं हम इस सर्कल का। लेट्स से दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मैं P बोल देता हूँ। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इस तरह से एक है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना कि ये सेंटर से पास होएगा। तो थोड़ा सा अजीब सिचुएशन हो जाता है कि हम जानते हैं इस थ्योरम को कि भाई सेंटर, अगर ये सेंटर है O, हम ये थ्योरम बिल्कुल जानते हैं कि रेडियस जो है OP विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब इसको प्रूव कैसे करें? तो एक काम करिए, इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे हम मान लेते हैं कि
परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मत मानो, परपेंडिकुलर और कुछ है। लेट्स से कि ये कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज कर रहे हैं हम। ये परपेंडिकुलर है और ये है, इसको पॉइंट को बोल देते हैं ओ डैश, ये पी पॉइंट है ही सही, इसको ए बोल देते हैं, इसे बी टेंजेंट ए बी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O and tangent AB to prove perpendicular at P passes through O, ठीक है। Proof. Let's assume that perpendicular at P does not passes through O। हमने assume किया कि ये O से पास नहीं करता, एंड हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्ट O डैश P परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारा O डैश P जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि एंगल O डैश P A इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन या एजम्पशन। और एंगल OPA ये भी 90 ही होगा, क्योंकि हम ये थ्योरम से जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हम थ्योरम से जानते हैं। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, कोई इक्वेशन 2 मार्क कर दो। दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर हम करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि एंगल O डैश PA इज इक्वल टू एंगल OPA, क्योंकि दोनों ही 90 है। और ये पॉसिबल कब है, दो एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब भाई PA तो इनका बेस है, PA के ऊपर दो एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब ये दो लाइन बनेगी या एक लाइन बनेगी। ये गलत असम्पशन है कि ये दो लाइन बनेगी, ये एक ही लाइन बनेगी, और एक ही लाइन बनेगी इसका मतलब है कि O और O डैश एक ही पॉइंट है, ठीक है। दिस मीन्स that O and O dash are coinciding, या तो coinciding बोल दो या एक ही पॉइंट बोल दें, hence proved, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के आ जाते हैं, यहाँ पे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं और प्रूव कर देते हैं, ठीक है, कि भाई मान लिया कि ऐसा नहीं है तो ऐसा है, और फिर उस असम्पशन को गलत प्रूव कर देंगे कि यार ये दो लाइनें नहीं है, ये तो एक ही लाइन है। एक ही लाइन है का मतलब O and O dash are same points. That's it. Next, the length of tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of a circle, ठीक है। तो एक पॉइंट है A जो कि सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर, is 4 सेंटीमीटर, नहीं, the length of a tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of a circle is, वो अच्छा, तो 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ है, पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूर है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस लगता है। देखिए, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, ठीक है, एक रेडियस है। फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक आप जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसको लेवल कर लेते हैं, ये पॉइंट O, इसको पॉइंट P बोल देते हैं, इस टेंजेंट को AB बोल देते हैं, ये रेडियस है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A
एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ए सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। अरे 1 सेकेंड, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी दिस इज 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पहले तो ये 90 डिग्री एंगल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 3 निकल आएगा, ठीक है। बट ये क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और ये लिखना पड़ेगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन राइट ट्रायंगल OPA आप लगाइए पाइथागोरस कि परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज r स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो r विल बी r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 9। वैसे तो प्लस माइनस 9 होता, माइनस 9 रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि r क्या है, लेंथ है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाय नाउ।